नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। पूरा एक महीना हो गया है हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को आए हुए जिसने भारत के शेयर बाजार में तहलका मचा रखा है, भारत की राजनीति को हिला रखा है और सबसे ज़बरदस्त झटका जिसने दिया है अब तक रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे गौतम अडानी के औद्योगिक साम्राज्य को। गौतम अडानी के उद्योग में, गौतम अडानी के कारोबार में कोई असर पड़ गया हो ये कहना मुश्किल है। हालांकि कुछ कुछ खबरें आ रही हैं कि ये वाला सौदा होने वाला था वो अब नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपेंशन नहीं करेंगे, कर्जा चुका रहे हैं, यानी कि कुछ असर तो वहाँ है। लेकिन जो सबसे बड़ा असर है वो है शेयर बाजार पर, जहाँ के वैल्यूएशन के भरोसे गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों की सूची में तीसरे नंबर तक पहुंच गए थे और चर्चा होने लगी थी कि जल्दी ये इसमें दूसरे और पहले नंबर पर भी जा सकते हैं। हालांकि वो गैप थे, लेकिन फिर भी जहां से जहां तक वो पहुंचे थे वो अपने आप में एक बड़ी कहानी थी। और आज की तारीख में एक महीने में हिंडनबर्ग ने क्या किया है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज इस समूह का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी इनके सभी शेयरों की कुल कीमत में आज एक दिन में फिर लगभग 20,000 करोड़ का 19,827 करोड़ 85 लाख रुपए की गिरावट आई है। और इसके साथ अब ये मार्केट कैप पहुंच गया है 7,36,674 करोड़ 42 लाख रुपए पर। तो ये गिरावट 19,80,000 करोड़ से पहुंच गया 7,36,000 करोड़ पे, यानी 12,000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट है। 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा की गिरावट इस मार्केट कैप में आई है। इसका क्या असर गौतम अडानी पर हो रहा है पता नहीं, लेकिन बाजार में इससे खलबली मची हुई है। और अभी आप ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, आज की एक खबर और आई है और वो खबर ये है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी का नारा लेके चलता है, उस एलआईसी ने कुछ समय पहले ऐलान किया था, आपको याद होगा, बाकायदा बयान आया था कि एलआईसी ने इस अडानी समूह की कंपनियों में 30,127 करोड़ रुपए लगाए हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 56,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन आज उस एलआईसी के बयान का भी शिराजा बिखर गया है और आज दोपहर में कैलकुलेशन हुआ, एक बिजनेस चैनल ने यह गणित जोड़ के निकाला कि उनके जो शेयर उनके पास हैं उनकी भाव अब 29,721 करोड़ रुपए रह गए हैं। शाम तक ये आंकड़ा इससे कम हुआ होगा, बढ़ा नहीं होगा। तो ये एलआईसी का अडानी में इन्वेस्टमेंट अब फायदे का नहीं घाटे का सौदा हो चुका है। हालांकि बाजार में पैसा लगाने में इस तरह के रिस्क रहते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बाजार में उतार चढ़ाव नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी बाहर निकल के कह रही है, और वो छोटी मोटी कंपनी नहीं, इस देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, इस देश का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरर, भारत के करोड़ों लोग जिस पे भरोसा करते हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी पूंजी अपने भविष्य को नज़र में रखते हुए एलआईसी में लगा रखी है, उनका पैसा लगता है। 40 लाख करोड़ रुपया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन्वेस्ट करता है भारत के बाजारों में, कमर्शियल जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनमें। तो अगर उसका ये इन्वेस्टमेंट आज नुकसान में आ गया है तो बाकी सबका क्या हुआ होगा ये सोचिए। केवल इनका किस्सा नहीं है। तो ये हुआ है एक महीने का असर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अडानी के मार्केट कैप पर, मार्केट वैल्यूएशन पर। आज ही फिच की भी एक रिपोर्ट आई है। फिच वो रेटिंग एजेंसी है मशहूर, जिसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उसने कहा था कि अडानी समूह पर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है और ये अनसस्टेनेबल है। हालांकि 2 दिन बाद फिच की एक सब्सिडरी है क्रेडिट साइट जिसने वो रिपोर्ट निकाली थी, और उसके बाद उसने कहा कि कुछ हमारे पास जानकारियां पूरी नहीं थी, ग्रुप ने हमें कुछ और जानकारी दी है, जिसके बाद हमने पाया है कि हालत चिंताजनक है, लेकिन उतनी चिंताजनक नहीं है जितनी हमने पहले बताई थी। तो अब फिच की तरफ से पहले भी एक रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें उसने अपनी रेटिंग कायम रखी है, और आज भी उन्होंने अडानी के पावर ग्रुप के कुछ स्टॉक्स में, अडानी के बिजली के कारोबार से जुड़े कुछ बॉन्ड्स की रेटिंग अफर्म की है, BBB माइनस, BBB- पर उसको रखा है। तो वहां से तो एक तरह की आप कह सकते हैं कि राहत की खबर उस मोर्चे से जरूर मिल रही है, लेकिन बाजार में राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। आज भी जो अडानी के शेयर हैं वो सब गिरावट के साथ ज्यादातर बंद हुए हैं। 2 शेयर ऊपर दिखाई पड़े हैं जिस वक्त मैंने देखा है, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट।
दिक्कत क्या है कि सीमेंट का कारोबार, जो दरअसल अडानी ग्रुप के बाकी कारोबार से जिसका कुछ खास संबंध नहीं था, उनमें अंबुजा और एसीसी दो भारत की सबसे शानदार चमकदार सीमेंट कंपनियां थीं, वो भी लगातार इसके साथ गिर रही थी। एनडीटीवी, जब से ये किस्सा खुला है तो एनडीटीवी भी पहले जो लगातार अपर सर्किट पे चल रहा था, फिर वो तब से नीचे गिरता जा रहा है। तो आज मिला जुला है, लेकिन और कुल 19,000 करोड़ की गिरावट एक दिन में है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अब सर्किट फिल्टर लगे होते हैं, 5% से ज़्यादा एक दिन में शेयर गिर नहीं सकते हैं। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि कल वो 75% के 77% के आसपास की गिरावट हो गई थी, तो एक दिन 5% और गिरेगा तो 82% हो जाएगी। ऐसा है नहीं। है क्या कि जब नीचे गिर चुका है, अब जो 5% का सर्किट है वो उस गिरी हुई कीमत का 5% है, जहां से गिरना शुरू हुआ था वहां का 5% नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अब अगर आप उस तारीख से मुकाबला करते जा रहे हैं, तो अब जाके अब आपको लगेगा कि गिरावट की रफ्तार कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि गिरावट थम रही है, लेकिन गिरावट की रफ्तार कम होती जा रही है। लेकिन इसके साथ ये चिंता बनी हुई है, लगातार बाजार में फिक्र बनी हुई है कि ये गिरावट कब थमेगी या नहीं थमेगी। एक तरह का बिना तली का कुआं जैसा हो गया है, जिसमें कि जो गिरा तो फिर कहाँ जाएगा पता नहीं है। वो पाताल तोड़ गिरावट इसमें जारी है। और इस बीच हुआ ये है, ये चिंता की बात, ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स ने जिस वक्त अडानी के शेयरों में गिरावट आई, कुछ ने शुरू के 2 दिनों में, कुछ ने उसके बाद के 2-4 दिनों में, कुछ ने 15 दिन के बाद, कुछ ने 20 दिन के बाद, ये सोचा कि अरे भाई इतना गिर गया, इससे ज़्यादा और कहाँ गिरेगा, और कितना जा सकता है, तो अब इसमें पैसा लगा दो। बहुत सारे लोग आज की तारीख में भी कह रहे हैं भाई अब तो बिल्कुल हो गया, बिल्कुल बॉटम हो गया, बिल्कुल राइट टाइम है। और बाजार में ये बात कही जाती है कि जब सब बेच रहे हो तब खरीदो, जब सब खरीद रहे हो तब बेचो, तो फायदे में रहोगे। इस चक्कर में भी कुछ लोग अडानी के शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। हालांकि बायर्स बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं। और जो लोग खरीद रहे हैं उनका क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप बहुत समझदार, होशियार, खतरों के खिलाड़ी हैं और आपको पक्का पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के कहने पर, किसी कानाफूसी के भरोसे, किसी व्हाट्सएप के भरोसे बाजार में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि अडानी के शेयर वहां से गिरकर यहां पहुंच गए, यहां से कहां जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा जोखिम ले रहे हैं। और अगर आप जोखिम ले रहे हैं, ये आपका अपना पैसा है, आपका अपना फैसला है, लेकिन जोखिम लेने से पहले सोच जरूर लीजिएगा कि ये खतरे का खेल हो सकता है। आप उसके लिए तैयार हैं, आपने हेलमेट लगा रखा है, यानी आपके पास बाकी इतनी रकम है कि अगर ये रकम आपकी डूब भी गई तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये किए बिना अगर आप इस पे कदम रख रहे हैं, जो कुछ आपके पास है सब यही लगाने की सोच रहे हैं, तो फिर आप वास्तव में खतरे से खेलने की तैयारी कर रहे हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।